नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और आज की कोरोना की अपडेट एक बार फिर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जानकारी के लिए सिविल सर्जन कुलदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कितने पॉजिटिव आए हैं और क्या कुछ डेथ का आंकड़ा है? आज अम्बाला में 260 नए केस पॉजिटिव आए हैं। 260 केस जो पॉजिटिव आए हैं उनमें 105 केस अम्बाला सिटी से हैं और 64 केस जो अम्बाला सिटी का पेरी अर्बन एरिया है, जिसमें जंडली का इलाका है, घेल का इलाका है या दुर्गानगर का इलाका है और चोड़मसपुर का ग्रामीण इलाका है, वो वहाँ से 64 केस हैं और 43 केस हैं, 43 केस हैं अम्बाला कैंट से हैं, 11 केस मुलाना से हैं, 20 केस बराड़ा से हैं और शहजादपुर से 15 केस हैं और 2 केस नारायणगढ़ से हैं। तो इस तरह आप देखोगे कि भी पूरे अम्बाला ज़िले के चाहे ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, हर जगह से केस सामने आ रहे हैं। दूसरी है, आज जो 121 केस डिस्चार्ज हुए हैं और 2 डेथ हुई हैं। जो 2 डेथ हुई हैं उनमें एक 48 ईयर मेल था और दूसरा 61 ईयर ओल्ड मेल था। जो इन 2 डेथ के बाद अम्बाला ज़िले में आज तक 191 टोटल डेथ हो चुकी हैं और जो टोटल एक्टिव केस अम्बाला ज़िले में 2397 एक्टिव केस हो चुके हैं। इनमें से 2397 में से 2269 केस अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं। बाकी केस होम आइसोलेशन में है और होम आइसोलेशन में हमारी लगभग 70 से ऊपर टीमें डे टू डे उनके अल्टरनेट डे टू डे उनके घर पे जा रही हैं और हर टीम को आदेश है कि भी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद पेशेंट के घर पे विजिट करेंगी। और किसी हॉस्पिटल से ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी आ रही हैं, क्या स्टेटस है अम्बाला में ऑक्सीजन? देखिएगा, जहाँ तक है अभी पारक हॉस्पिटल से, पारक हीलिंग टच हॉस्पिटल से मेरे पास आई थी कि उनके पास 2 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई की वो है, लेकिन जब मैंने उनसे पता किया कि भी हाँ उनके पास 2 घंटे की लिक्विड ऑक्सीजन है। गैसियस ऑक्सीजन की जहाँ तक है उनके पास 8 से 10 घंटे का बैकअप, सिलेंडर का बैकअप है कि भी 8 से 10 घंटे उनकी गैसियस ऑक्सीजन चल जाएगी। इन मेन टाइम मेरी स्टेट ड्रग कंट्रोलर मिस्टर नरेंद्र आहूजा से बात हुई है, हमारे सीनियर ड्रग कंट्रोलिंग ऑफिसर सुनील चौधरी से बात हुई है। अभी एक गाड़ी बद्दी से निकल चुकी है ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन लेके। 2 गाड़ियां अभी पानीपत में हैं जहां से वो ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन के लिए मेन जो डिमांड है वो लिक्विड ऑक्सीजन की है और लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई चाहे स्टेट से हो, चाहे बद्दी से हो, चाहे पानीपत से हो, हमारे पास भरपूर मात्रा में है। क्यों लिक्विड ऑक्सीजन की बात है, लिक्विड ऑक्सीजन हमारे को IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी लिक्विड ऑक्सीजन को कमिट कर रखा है कि हरियाणा को लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। और आज कोविशील्ड की कमी भी देखने को मिली थी, दोपहर को अस्पताल में लिखकर लगा दिया गया था, लोगों को वापस भी भेजा गया। देखिए, कोविशील्ड की कोई कमी नहीं है। कोविशील्ड की अब भी हमारे पास 12,000 डोजेज पड़ी हैं। हाँ, अभी ये था कि थोड़ी सी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है कि उस टाइम पे उन्होंने मॉर्निंग में पर्याप्त मात्रा में डोजेज नहीं रखी थी, तो 2 घंटे उनके पास एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनके पास टाइम लगा है। तो 2 घंटे में हमने उनके वहाँ पे अरेंज करवा दी थी और अभी भी मेरे पास 12,000 कोविशील्ड की पड़ी हैं और लगभग 13,000 कोवैक्सीन पड़ी है। टोटल 25,000 डोज मेरे पास अब भी पड़ी है। तो कुल मिलाकर अम्बाला में कोई कमी नहीं है वैक्सीन की? वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ना किसी और कंज्यूमेबल्स की जो भी कोरोना के लिए चाहिए, किसी भी कंज्यूमेबल की वो नहीं है। मेरे दोनों अस्पताल जो चाहे अम्बाला कैंट हो, अम्बाला सिटी हो, बिल्कुल दोनों में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है और चाहे वेंटिलेटर हो चाहे बाईपैप मशीनें हों, सारी की सारी बिल्कुल ठीक ढंग से काम कर रही हैं। और जो पेशेंट की जहाँ तक बात है कि जो हमारे पास अभी सिर्फ 269 पेशेंट एडमिट हैं और हमारी जो कैपेसिटी है कि 900 पेशेंट हम रख सकते हैं। 900 बेड हमारे पास हमने रिजर्व रखे हुए हैं कोरोना पेशेंट के लिए। सर, इन 269 में से क्रिटिकल कितने, ऑक्सीजन सपोर्ट पर कितने हैं, कुछ ऐसी जानकारी? इनमें 269 में 27 पेशेंट हैं वो ICU में हैं। बाकी पेशेंट लगभग 230 पेशेंट हैं, वो पेशेंट ये है ऑक्सीजन उस पे है और लगभग जो 12 पेशेंट हैं वो प्लेन उस रूम एयर पे हैं। तो ये थे अम्बाला के सिविल सर्जन कुलदीप सिंह जो बता रहे थे कि दोपहर के वक्त अम्बाला के नागरिक अस्पताल में कोविशील्ड जो है उसकी कुछ देर के लिए कमी जरूर आई थी, लेकिन अब अम्बाला में ना तो दवाओं की कोई कमी है, ना ही कोरोना वैक्सीन की कमी है और लोगों का इलाज जो है वो निरंतर जारी है। अपडेट लगातार देते रहेंगे आपको। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करें।